कूलाम के नियम का सदिश रूप। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। जब मैं इसको सदिश रूप में लिखूँगा, यानी इसमें डायरेक्शन ऐड करूँगा, तो यहाँ F के ऊपर वेक्टर आ जाएगा और इस साइड RHS में Q1 Q2 दोनों स्केलर क्वांटिटी है। R पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को वेक्टर फॉर्म में वैसे ही नहीं लिखा जाता। यहाँ तो F था तो हमने ऊपर एरो लगा के वेक्टर फॉर्म बना दी, लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि Q1 Q2 दोनों स्केलर हैं और R पर स्क्वायर है, तो हमें अलग से r कैप को ऐड करना होगा जो डायरेक्शन बताएगा। r कैप यूनिट वेक्टर है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। यूनिट वेक्टर r कैप की वैल्यू होती है वेक्टर r/r, यानी कि वेक्टर r/mod⁻r, वेक्टर r का परमार। ध्यान रहे कि यहाँ पर डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं हम F के ऊपर वेक्टर लगाकर, और यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करने के लिए r कैप लगाना होगा, क्योंकि Q1 Q2 और r² तीनों स्केलर है। स्क्वायर वाली क्वांटिटी भी स्केलर होती है। r कैप को लिखा जाएगा वेक्टर r/r, r और r² मिलकर r³ हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है वेक्टर F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r³ इंटू वेक्टर r। वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स है F, तो इसमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि Q1 Q2 जो दो बिंदु आवेश हैं, इन पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट होगा। जैसे यहाँ Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और मैंने लिखा है Q1 Q2 > 0, जिसका अर्थ है कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। क्योंकि अगर Q1 Q2 दोनों माइनस के हैं, जैसे -2 कूलाम और -3 कूलाम, तो -2 × -3 +6 आ जाएगा, और प्लस की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। अगर दोनों प्लस हैं 2 कूलाम × 3 कूलाम, तो वो +6 आएगा, तो वो भी 0 से ग्रेटर है। तो जब Q1 Q2 0 से ग्रेटर होगा, तो उस कंडीशन में या तो दोनों प्लस के हो सकते हैं या फिर दोनों आवेश माइनस के हो सकते हैं। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। दोनों माइनस के हैं तो भी प्रतिकर्षित होंगे, और दोनों प्लस के हैं तब भी प्रतिकर्षित होंगे। अब जो Q1 है, इस पर जो बल लगेगा Q2 के कारण, उसे हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को अच्छे से समझें कि Q1 पर जो बल लग रहा है Q2 के कारण, Q1 पर जो बल है Q2 के कारण, तो वो F12 है। जिस पर बल लगता है वो पहले लिखते हैं। जैसे Q1 पर बल लग रहा है तो 1 पहले लिखेंगे, और Q2 के कारण लग रहा है तो 2 को बाद में लिखेंगे। तो Q1 पर लगने वाला बल हो जाएगा F12। इसी प्रकार Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर यानी 2 पर बल लग रहा है तो 2 पहले लिखेंगे, और किसके कारण लग रहा है Q1 के कारण, तो 1 बाद में लिखेंगे। तो F12 का मतलब हो जाता है 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण, और F21 का मतलब हो जाता है 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण। ये इसको प्रतिकर्षित करके इधर भगाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करके इधर भगाएगा तो F12 का डायरेक्शन इधर है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर जा रहा है, मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, तो एक इधर जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन। इसी प्रकार यदि Q1 Q2 0 से कम है, <0 है, तो एक आवेश प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। जैसे एक 2 कूलाम है तो एक -3 कूलाम है,
2 इंटू -3 आंसर आएगा -6 विच इज़ लेस देन 0। तो Q1 Q2 0 से छोटा है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा वो पहले की तरह F12 से प्रदर्शित करेंगे। F12 यानी 1 पर बल 2 के कारण, F21 यानी कि 2 पर बल Q2 पर बल 1 यानी Q1 के कारण। ये दोनों आकर्षित होंगे तो इसका बल की दिशा इधर होगी और इसके बल की दिशा इधर। यहाँ भी दोनों बल की दिशा विपरीत है। Q1 पर लगने वाला बल Q2 की ओर है और Q2 पर लगने वाला बल Q1 की ओर। तो यहाँ पर भी दिशाएं विपरीत हैं और अगर दोनों आवेश समान हैं तब भी दिशाएं विपरीत हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बल होता है कूलाम का बल, उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं और ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। एनसीईआरटी के अनुसार सदिश रूप प्रदर्शित करने के लिए हमने इनका पोजीशन वेक्टर मान लिए। माना Q1 का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R1 है, क्योंकि वेक्टर R1 Q1 की स्थिति को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे R1 को Q1 का स्थिति सदिश। और वेक्टर R2 Q2 की स्थिति को व्यक्त कर रहा है तो इसे कहेंगे Q2 का स्थिति सदिश। Q1 से Q2 की दूरी, Q1 से Q2 की दूरी, Q1 से Q2 की दूरी, इसको R21 से रिप्रेजेंट करेंगे। Q1 से Q2 की दूरी R21, Q1 से Q2 तक जा रहे हैं तो 2 पहले लिखेंगे और 1 बाद में। इसी प्रकार Q2 से Q1 की दूरी, तो Q2 से Q1 तक आ रहे हैं तो Q1 का 1 पहले लिखेंगे और 2 बाद में। तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने का मेथड है। वैसे तो दूरी अदिश होती है, तो दूरी में तो Q1 से Q2 की जो दूरी होगी वही दूरी Q2 से Q1 की भी होगी। दूरी दो बिंदुओं के बीच की एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सदिश रूप की। तो सदिश रूप में जब हम Q1 से Q2 की दूरी की बात करेंगे तो ये विस्थापन होगा और इसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की ओर। इसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की। वैसे तो Q1 से Q2 की दूरी बराबर होगी Q2 से Q1 की दूरी की, लेकिन विस्थापन रूप में Q1 से Q2 के लिए हमें इस डायरेक्शन में ऐसे जाना होगा, इधर पेन की इस तरह से इधर जाना होगा। जैसे मैं पेन के द्वारा दिखा रहा हूँ उस दिशा में आपको जाना होगा। और Q2 से Q1 पर आने के लिए आपको ऐसे उल्टा इस तरफ जाना होगा। Q2 से Q1 पर जाने के लिए इधर और Q1 से Q2 पर जाने के लिए इधर। तो ये विस्थापन भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, जिसको हम R21 और R12 से प्रदर्शित करेंगे। R21 यानी R2 माइनस R1 ऐसे, R12 यानी कि R1 माइनस R2 इस तरह से। और अभी मैंने समझाया था दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। R21 इधर और R12 इधर, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं R21 इक्वल माइनस R12, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। इस प्रकार जब हम लिखेंगे Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q1 पर तो 1 पहले आएगा और Q2 के कारण तो 2 बाद में आएगा। तो F12 हो जाएगा 1/4πε0 या 9 × 10⁹ लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि वायु में 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 Q2/R12 का स्क्वायर, इधर 1 2 है तो उसके साथ यहाँ भी 1 2 आएगा। और R⁻12 सदिश रूप के लिए एकांक सदिश लग जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समीकरण 1 में आपको बताया था। ये है समीकरण 1। समीकरण 1 में मैंने आपको ये बताया था
जब वेक्टर एफ सदिश रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ आर कैप आ जाएगा। इसी समीकरण 1 का प्रयोग करके यहाँ F12 और F21 समीकरणों को लिखा गया है। F12 यानी Q1 पर बल Q2 के कारण, तो 12 के साथ यहाँ दूरी भी R12 आई और ये सदिश रूप के लिए R12 कैप लगाते हैं। इसी प्रकार Q2 पर बल Q1 के कारण, तो यहाँ पर F21 से रिप्रेजेंट करेंगे और F21 के साथ दूरी भी R21 आएगी और ये सदिश रूप के लिए R21 कैप आ गया। मैंने यहाँ लिखा था R21 इक्वल माइनस R12, इसका यहाँ प्रयोग करेंगे कि R21 माइनस R12 के इक्वल है, तो जब इधर R21 माइनस R12 के इक्वल है तो यहाँ भी F21 माइनस F12 के इक्वल आ जाएगा। अतः दोनों बल बराबर होते हैं, परंतु माइनस साइन बताता है कि ये दिशा में विपरीत होते हैं। यही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का नियम अत्यंत छोटी दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं। वे दूरियां जो कि 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है उनके लिए प्रभावी नहीं होती। ये नाभिकीय दूरी होती है जो नाभिक के अंदर पाई जाती है। इतनी छोटी दूरी पर फिर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। इतनी कम दूरी के लिए कूलाम का नियम उपयोगी नहीं है।